राइजिंग राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल राइजिंग राजस्थान की तैयारी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री सजग हैं। दोपहर 12 बजे से अफसरों से 1-to-1 मीटिंग लेंगे। इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत मुख्यमंत्री के द्वारा झोंकी गई है। सरकार के पहले ही साल में बड़े कार्यक्रम से बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश की जाएगी। समृद्ध और विकास में माइलस्टोन साबित होगा ये समिट, ऐसा मुख्यमंत्री का बड़ा दावा भी है और उसके लिए कड़ी मशक्कत भी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। अब क्योंकि 9, 10, 11 समय धीरे धीरे करीब आ रहा है और उसको लेकर आज 1-to-1 बात। निवेश के पंख से उन्नति की उड़ान, राजस्थान को मिलेगी नई पहचान। 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान, सुनहरे भविष्य की आस, संकल्प का विश्वास। राइजिंग राजस्थान समिट के उद्घाटन के लिए 9 दिसंबर को पीएम मोदी राजधानी जयपुर आ रहे हैं। 9, 10, 11 दिसंबर को सीतापुरा के जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले समिट को खास बनाने के लिए सूबे की सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा खुद आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए शहर को चमकाया जा रहा है। टूटी सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं, सड़कों पर कचरे का नामो निशान नहीं है। राजस्थान में निवेश लाने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट ग्लोबल जो समिट है, उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पूरे जयपुर शहर को कहा जा सकता है कि दुल्हन की तरह जो है वो सजाया जा रहा है। रंग रोगन से लेकर साफ सफाई और डेकोरेशन का जो काम है वो देखा जा सकता है। शहर के प्रमुख सर्किल, चौराहों को खास तरीके से, खास अंदाज से कहा जा सकता है कि सजाने का जो काम है वो बड़ा तेजी से यहाँ पर देखा जा सकता है। प्लांटेशन का जो काम है वो आप देख सकते हो। स्टेट हैंगर से लेकर जो जवाहर सर्किल है या जेएलएन मार्ग की बात की जाए, आमेर फोर्ट की बात की जाए, तमाम ऐसे जो प्रमुख जो चौराहे हैं उनको कहा जा सकता है कि इसी अंदाज में जयपुर विकास प्राधिकरण और जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो सजाने में जुटी हुई है। राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित कर प्रदेश सरकार निवेशकों को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि वो उनके साथ खड़ी है। प्रदेश सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सभी सरकारी कामकाज और औपचारिकताओं के समाधान का आश्वासन दे रही है। सरकार को कामयाबी भी मिल रही है। अब तक रिकॉर्ड एमओयू हुए हैं। खास बात ये कि सरकार के दूसरे विभाग भी निवेशकों को आश्वस्त करने में जुटे हैं। शिक्षा विभाग स्कूल के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए औद्योगिक घरानों से CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड लाने में जुटा है। शिक्षा के लिए लगभग 12,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। मैंने कलकत्ता गया था, लगभग 200 करोड़ रुपए तक का तत्काल उन्होंने मेरे को हाँ किया है और एक व्यक्ति ने तो 100 करोड़ रुपए हमको कहा है कि इसका इतना निर्माण करेंगे, इतनी सैनिक स्कूल बनाने के लिए कहा है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहते हैं कि उन्हें प्रवासी राजस्थानियों से काफी बजट का भरोसा मिला है। राजस्थान समिट के सहारे राजस्थान के शिक्षा विभाग ने अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए स्कूलों में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा CSR फंड कलेक्ट करने में कामयाबी हासिल की है। करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का यह फंड एकत्रित करने के लिए बड़े उद्योग घरानों ने राजस्थान के शिक्षा विभाग को हामी भी भर दी है। इसके बाद अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलती हुई नजर आएगी, ताकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाओं के साथ साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टेट पूरे देश में साबित होगा। कैमरा पर्सन दिलीप गुजर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि आमतौर पर बड़े बड़े
के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस बार एक महिला थानाधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बाद ही किरोड़ीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुराने आरोपों को दोहरा दिया। देखिए रिपोर्ट। किसके साथ आई हूँ मकान मालिक है मेरे साथ। ठीक है, होगा मकान मालिक। और सर मैं बात करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सीआई कविता शर्मा पर प्रहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कविता पर आरोपों की बौछार। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जयपुर की महेश नगर थानाधिकारी कविता शर्मा पर प्रहार किया। मीणा का आरोप है कि शर्मा खेल कोटे से फर्जीवाड़ा करके भर्ती हुई हैं और उन पर पहले से ही मुकदमा दर्ज है। डॉक्टर किरोड़ी ने दावा किया कि कविता शर्मा के खिलाफ जोटवाड़ा थाने में 2017 में मुकदमा नंबर 625 दर्ज है, जिसकी उन्होंने गृह राज्य मंत्री से भी शिकायत की है। एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, कि ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं, तो मेरे को मौके पर जाना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा के हाथों मंजू शर्मा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण की क्लिप दिखाते हुए कहा कि भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता है। सरकार मेरी है तो क्या मैं अन्याय सहन कर लूंगा? साहब सरकार तो आपकी है ना, सरकार तो आपकी है। ठीक है, आप सरकार के साथ हैं। डॉक्टर साहब इतना मैं जा नहीं सकता। नहीं, आप सरकार का अधिकारी सो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं था कि किसी को बताने की। नहीं, इनके कहने का मतलब है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं और क्या कहने के लिए आया हूँ आपके पास? कविता शर्मा, मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? मैं क्या कहने के लिए आया हूँ? आपके लिए यही कहने के लिए आया हूँ। मैं सरकार, मेरे प्रदेश अध्यक्ष से पूछ के आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, इतने रिकमेंडेशन होने के बावजूद एक अच्छा थाना मिल जाता है गिफ्ट में, इसको किस तरीके से देखें? गलत है, नहीं मिलना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार मेरी है तो मैं अन्याय सहन कर लूंगा। डॉक्टर किरोड़ी ने आरोप लगाए कि सीआई कविता शर्मा मंगलवार की रात को एक युवती मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने गई थी, लेकिन किरोड़ी उन्हें बचाने पहुंच गए। इसी गलती के कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कविता शर्मा है, ये बड़ी असरदार पुलिस अधिकारी हैं और कितनी असरदार है इसका खुलासा मैं बाद में करूंगा कि इसकी बाल बाका न तो पिछले राज में हुआ और अब भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ 2017 में, आपकी जानकारी में होगा, 525 एफआईआर नंबर 525/2017, धारा 420, 467, 468, 471, 120B आईपीसी, थाना झोटवाड़ा। एक मुंद्रा परिवार की महिला थी, 70 साल की। दरअसल कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और जयपुर के महेश नगर की सीआई कविता शर्मा के बीच 3 दिसंबर की देर रात विवाद हो गया था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीआई पर खूब भड़के थे। डॉक्टर किरोड़ी ने सीआई कविता शर्मा पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले छात्र नेताओं के घर जाकर उनके परिवार, माता पिता को परेशान करने के आरोप लगाए थे। किरोड़ी ने कहा था कि बेवजह पुलिस ने छात्र नेता को उसकी पत्नी के साथ कमरे में बंद कर दिया था। इसी दौरान सीआई मंत्री से कह रही थी कि सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आराम से बात करिए। तमतमाए मंत्री ने
जयपुर पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ से भी बात की थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर कांग्रेस का प्रहार देखने को मिला है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। कहा कि जिस सरकार में खुद कैबिनेट मंत्री गुहार लगा रहे हो, उस सरकार में स्पष्ट नजर आने लगा है कि पोपाबाई का राज है। किरोड़ी लाल मीणा को सीधे मुख्यमंत्री से करनी चाहिए सवाल, और अपनी सरकार में सुनवाई नहीं तो जनता कहां जाएगी। आम जनता दवा से, राशन से, गरीबी से परेशान है। अपराध बढ़ रहा है, महिला अपराध भी बढ़ रहे हैं। सुनिए जरा प्रताप सिंह खाचरियावास ने और क्या कुछ बयान दिया है। लाल मीणा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, और आप जो सवाल खड़े कर रहे हो वो सवाल आपको मुख्यमंत्री जी से पूछने चाहिए। जब राजस्थान का इतना सीनियर बीजेपी लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर परेशान है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम जनता का क्या होगा। और मुख्यमंत्री की हालत ये है कि यहाँ पे तो अब ये हो गया कि पोपाबाई का राज हो गया। यदि मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े और चिल्ला चिल्ला कर वो कह रहा है कि मेरी सरकार में मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं कहाँ जाऊं, तो फिर जनता कहाँ जाएगी। ये तो बीजेपी की सरकार को बताना पड़ेगा। अब तो इसका ये हो गया कि पोपाबाई का राज है। यदि मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो सकती है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। इधर